जी स्पीकर साहब, इस हाउस की कुछ रवायात हैं। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक, और नो क्रॉस टॉक प्लीज। और उसमें एक रवायत है कि जो आदमी इस हाउस में मौजूद ना हो उसके बारे में बात नहीं की जाती। आपको ये अल्फाज हदफ करने ये आपकी No cross talk, please. आप जिम्मेदारी पूरी ना करें। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप जिम्मेदारी पूरी ना करें, लेकिन ये इस हाउस की रवायत है। आपका काम है इनको बताना कि जो आदमी हाउस में मौजूद ना हो उसके बारे में बात नहीं करते। और हम यहाँ असेंबली में आए हुए फेल हुए बच्चे से इकोनॉमी के लेक्चर सुनने नहीं आए, जिसको निकालने वाला भी यहाँ मौजूद है और खुद भी यहाँ मौजूद है। हिम्मत हो तो वहां बिठाएं शौकत तरीन की जगह, फिर लेक्चर दें। मैं गुजारिश ये करूंगा जनाब स्पीकर साहब, ये एक इस मुल्क का अहम बिल है। मैं फिर गुजारिश करूंगा, आप बेशक बुलडोज कर लें, लेकिन ये कल वापस होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये आप IMF को भी बता दें, ये बिल वापस होगा, ये इस मुल्क के मुफाद में नहीं है। आप डिबेट कराएं, आज भी सारी रात बैठने को तैयार हैं, कल भी बैठने को तैयार हैं। एक एक लफ्ज में बताएंगे, एक लफ्ज में बताएंगे कि यहाँ पाकिस्तान के ऑटोनॉमी का सौदा कहाँ पर हो रहा है। अगर आपको घबराते हैं डिबेट से तो जरूर बुलडोज करें, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस बिल पर बहस हो। थैंक यू जी। नवीद कंवर साहब प्लीज, प्लीज, वो बहुत लंबा हो। नवीद कंवर साहब जी प्लीज, जी अमेंडमेंट मूव करें जी, अमेंडमेंट मूव करें, इसके बाद आप कर लेंगे जी। अमेंडमेंट मूव कर लें जी। बिलावल साहब। जनाब स्पीकर, हमें ये मौका यूजुअली नहीं मिलता कि वज़ीर आज़म साहब खुद मौजूद है, पूरा फ्रंट बेंच मौजूद है। माशाल्लाह, जितनी तकरीर आज हुई है इससे ज्यादा तकरीर कभी नहीं हुई है, इसलिए ये इतना अहम बिल है। आई वुड लाइक टू एक तो सेकंड एहसन इकबाल साहब और बाकी जो हमारे नून लीग के दोस्तों हैं कि आप इस पर तफसीली डिबेट कराया जाए। जहाँ तक वज़ीर साहब ने अब पॉइंट उठाया था नेशनल सिक्योरिटी का, मैं इस पे थोड़ा सवाल करना चाहूँगा कि इस स्टेट बैंक के बिल में जो फैसला लिया गया कि पाकिस्तान का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका एक ही बैंक अकाउंट होगा और वो सारे जो अखराजात है उसी एक बैंक से किया जाएगा। जो अब हमारा जो स्टेट बैंक ना पार्लियामान का जवाबदेह होगा, ना हमारा जुडिशरी का जवाबदेह होगा, आलमी इदारों का जवाबदेह होगा। तो उसी स्टेट बैंक में जब एक ही अकाउंट है हमारा पूरा एक्सपेंडिचर्स का, हमारे बैरूनी जो इस मुल्क की बाहर कुव्वतें हैं उनको ज़्यादा आसानी नहीं होगा पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करना, पाकिस्तान का न्यूक्लियर एक्सपेंडिचर पर स्क्रूटनाइज करना। और जब इनकी मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है, एनेकी का ख़तरात है, किसान से लेके मजदूर तक हर तबका सड़कों पे निकलने के लिए तैयार है। जब मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी होगा, हमारा बाहर के जो दुश्मन हैं वो इसके फायदे उठाएंगे, सवाल उठाना शुरू कर देंगे कि अगर ये मुल्क स्टेबल नहीं है, अगर हम इंटरनेशनल सतह पे आइसोलेटेड है, तो हमारा न्यूक्लियर वेपन्स माजी में भी उनके निशान पे थे, आज भी उनके निशाने पे है। और ये ही वजह है कि हम ना सिर्फ इस स्टेट बैंक गुलामी बिल को हमारा मईशत पे डाका कहते हैं, पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पे डाका कहराते हैं, मगर साथ साथ हमारा नेशनल सिक्योरिटी के संगीन सीरियस इश्यूज हैं। शौकत तरी साहब प्लीज। जी देखें स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में असद उमर साहब ने इसको डिस्क्राइब तो किया है, लेकिन मैं इसको ऐसे कहूँगा कि PTI की हुकूमत ने अपने मंशूर में कहा हुआ कि हम इदारों को ऑटोनमस बनाएंगे। अगर आपने देखा होगा कि ये जो हमारे इदारे हैं, जब मैंने पहले बात की कि हमारे 60s के बीच में हम कहाँ थे और उसके बाद कहाँ हुए, कहाँ जा चुके हैं, एक वजह ये थी कि हमारे इदारे ऑटोनमस नहीं और हमारे इदारों में इंटरफेरेंस रही है। हमारे इदारों में जब इंटरफेयर वो जब वीक हुए हैं, जब इदारे वीक होते हैं, जब इंडिविजुअल्स अगर नालायक आ जाएं वो और बात है, लेकिन इदारे अगर वीक हो जाते हैं तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। तो हम ये एक PTI का मंशूर है
और मेरे ख्याल में अगर जरा मुझे बोलने दे तो बड़ी मेहरबानी प्लीज होगी। जी प्लीज प्लीज मैडम प्लीज। तो जी, तो please। इदारे जो है उनको अगर हमने ऑटोनमस करना है तो उनको हमें पावर्स भी देनी पड़ेंगी। तो ये तो दुनिया के बीच में है कि सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है, ये उनके पास उनको दी जाता है अथॉरिटी कि आप मॉनेटरी पॉलिसी आप तयन करें। मॉनेटरी पॉलिसी में कभी हुकूमत बीच में नहीं जाती, एक्सचेंज रेट पॉलिसी में कभी हुकूमत बीच में नहीं जाती। हमने क्या किया है, यही चीज़ की और साथ उनको ये भी कहा है कि भाई तुम प्राइस स्टेबिलिटी भी नज़र रखो। अब यहाँ जो ये कह रहे हैं कि आपने अपने हाथ काट के दे दिए, मुझे भी कहा हाथ काट के, क्या हाथ काटे हैं यार? पूरा स्टेट बैंक जो है गवर्न होगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो 8 डायरेक्टर्स होंगे, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव हैं जिसमें गवर्नर डिप्टी गवर्नर है, 8 जो डायरेक्टर्स हैं वो हम ही नॉमिनेट करेंगे, हम ही अप्रूव करेंगे। हमारे पास पूरी अथॉरिटी होगी टू रन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये क्या बात करते हैं? तो ये क्योंकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन पहले भी यही कर रहे थे, अभी वो ये कर रहे हैं। समझने की कोशिश करें। हमने बाकी ये बात करेंगे हम बोरो नहीं कर सकते यार, 2.5 साल से तो हमने नहीं कर रही। और क्यों ये हुआ, ये उन्होंने क्यों कब्जन हमारे पे लगाई? इसलिए कि 7.5 ट्रिलियन रुपए जो है पिछली हुकूमतों ने जाके ओवरड्राफ्ट किया। 7.5 ट्रिलियन रुपए, 7.5 का मतलब है 7.5 ट्रिलियन नोट छापे। उन्होंने कहा ये नहीं कर सकते तुम, इनका जो है हम भुगत रहे हैं खमियाजा। उसके बाद क्या हुआ, आप इन्होंने कहा कि जनाब आपका ये फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो मेंबर नहीं होगा। जब मेंबर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? उन्होंने ये कहा जनाब आपकी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी की, और फाइनेंस सेक्रेटरी वहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर को जो टैक्स कर रहा है कि ये इस लेवल की जो इंटरफेरेंस थी उन्होंने रोकने की कोशिश की है। लेकिन मैंने फिर से एक दफ़ा आपको कह रहा हूँ कि इसके बीच में हम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। डे टू डे ऑटोनॉमी क्या है, उनकी तनख्वाहें वो क्या डिटर्मिन करेंगे, उनकी बाकी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें करेंगे, रादर देन कमिंग टू क्यू ब्लॉक एवरी डे। अभी हर चीज़ के लिए उनको हमारे पास आना होता है। हम उनको ऑटोनॉमी देना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड मैं एक ही बात एंड पे कहूँगा कि जब आपका स्टेट बैंक रन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करेंगे, तो फिर इसके बाद हमारे पास ही पूरी पावर होगी। थैंक यू। जी शाजिया मरीज साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना असद साहब भी। जी असद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।